हेलो क्लास 6 स्टूडेंट, आई एम प्रशांत गौतम, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। मतलब कोई नंबर किसी दूसरी संख्या से किस तरह से विभाजित हो सकता है। जैसे हम देखते हैं 18 है, तो 18 किससे डिवाइड हो सकता है? तो हम बोलते हैं 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, इसके बाद 9 से भी डिवाइड हो जाता है और 18 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं, एक एक संख्या सोचते हैं मन में और फिर हम उसका टेबल पढ़ के देखते हैं। तो हम ये जानते हैं कि हाँ, ये संख्या इस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। लेकिन आज हम कुछ जो टेस्ट करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट, उसके माध्यम से हम एग्जैक्टली देख कर बता सकते हैं ये संख्या किस दूसरी संख्या से विभाजित हो सकती है। तो सबसे पहले ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी बाई 2। ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं? जैसे कोई संख्या लिख दी हमने, आपको बताना है, पहचानना है कि ये संख्या 2 से कट रही है या नहीं। तो उसके बारे में क्या हम चेक करेंगे? तो लिखा हुआ है A number is divisible by 2 if it has any of the digit 0, 2, 4, 6 और 8 in its ones place। कहने का मतलब अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो उस संख्या का लास्ट डिजिट या वंस प्लेस का डिजिट जो है वो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। इनमें से कोई एक डिजिट हो तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है 9352 या 9352, 8010 और भी तमाम सारी संख्या हम ले सकते हैं। तो हमें पहचानना क्या है? लास्ट में 2 आ रहा है। हमने क्या कहा था? लास्ट में कितना आए? या तो 0 आए या 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए। तो लास्ट में 2 आ रहा है, इट मीन्स ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद अगली संख्या हमने ली, लास्ट में 0 आ रहा है। 0 का मतलब इसमें हमने कहा था लास्ट में 0 आए या 2 आए, इस तरह की संख्या, तो लास्ट में 0 आ रहा है, इट मीन्स ये भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 से डिवाइजिबिलिटी के लिए यही टेस्ट करते हैं। इसके बाद डिविजिबिलिटी बाई 3। अब हमको बताना है कि 3 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या है? इफ द सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, ध्यान से सुनिएगा, कोई संख्या है उसके अंकों का योग, सम, वो 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या है तो वो 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने 7032 ले लिया। अब जब इसको जोड़ा, अंकों का योग किया, 7 + 0 + 3 + 2, तो आता है 12। 12 3 के टेबल में आता है या 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है 3 से। आप यहाँ देख लीजिए कि 12 3 के टेबल में आता है या 12 3 से कट जाता है या नहीं। अगर 12 कट जाता है तो ये पूरी संख्या जो दे रखी है ये पूरी विभाजित हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं 4 से डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी बाई 4, अ नंबर विद 3 और मोर digit indivisible by 4 if the number formed by its last 2 digit, that is ones and tens place digit, it divisible by 4। कहने का मतलब है यदि कोई 3 या उससे ज़्यादा अंकों की संख्या है, हमको पता करना है कि ये 4 से विभाजित होती है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमको ये देखना है उसके वंस और टेंस प्लेस पर जो संख्या है वो 4 से डिवाइड होती है या नहीं। अगर वो होती है, लास्ट के 2 अंक हो जाते हैं 4 से डिवाइड, तो इसका मतलब जो आगे की पूरी संख्या है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 70 हमने ये लिया हुआ 75,072। तो अब चेक करना है कि ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होती है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे? 72 से आप लगाएंगे 4 से डिवाइड। ओके, 4 1 जा 4, बच गया 3, 2, 4 8 जा 32। अब हमने देख लिया कि ये 72 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मीन्स रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये जो संख्या दे रखी है पूरी,
ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब लास्ट के 2 अंकों को देख लेते हैं हम। इसके बाद डिविजिबिलिटी बाई 5 पर डिस्कस करेंगे। अ नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इट डिवाइजिबल बाई 5। कहने का मतलब यदि किसी संख्या के का लास्ट अंक जो है 5 हो या 0 हो तो वो संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाती है। आप किसी भी संख्या को ले लेते हैं तो उसमें लास्ट में बस 5 हो या 0 हो तो वो संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाती है। डिविजिबल बाई 6। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ देन इट इज डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो। यदि कोई संख्या 2 और 3 इन दोनों से डिवाइड हो रही है। अब 2 से डिविजिबिलिटी में भी हम पढ़ चुके हैं कैसे होती है, लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। और 3 से भी हम पढ़ चुके हैं। 3 का मतलब अंकों का सम करते हैं, जोड़ते हैं, उसके बाद जो भी नंबर आता है वो 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या होनी चाहिए। तो अब 2 और 3 दोनों से कट रही है तो इसका मतलब 6 से भी वो संख्या कटेगी। हमने एग्जाम्पल लिया है 10,320। अब यहाँ से चेक सबसे पहले ये किया हमने कि ये 0 है, इसका मतलब लास्ट में 0 होना 2 से विभाजित हो जाएगी। अब इसके बाद 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, मतलब अंकों का सम करेंगे। जब हमने अंकों को जोड़ा तो 6 आया। 6 3 के टेबल में आने वाली संख्या है तो 2 से भी कट रही थी, 3 से भी कट रही है, इसका मतलब ये 6 से भी कटेगी। ओके, नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 8। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 if the number formed by the last 3 digit is divisible by 8। सेम 4 की तरह इसका नियम है, बस 4 में क्या था, लास्ट के 2 डिजिट कटना चाहिए, इसमें लास्ट के 3 डिजिट कटना चाहिए। तो कोई भी संख्या ले लेते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो चेक कर लेते हैं। अगर ये कैंसिल हो रहे हैं 8 से, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, बच गया 5, 8 7 जा 56। 8 से ये लास्ट के 3 डिजिट पूरे पूरे कैंसिल हो गए, इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है वो 8 से कैंसिल हो जाएगी। डिविजिबल बाई 9। 9 और 3 का डिविजिबल जो है वो सेम है। जिस तरह से वहां भी डिजिट का सम करते थे, यहाँ भी डिजिट का सम करेंगे और चेक करेंगे कि वो 9 के टेबल में आने वाली संख्या है या नहीं। तो if the sum of the digit is a multiple of 9 then the number is divisible by 9। यदि अंकों का सम जो है वो 9 से कटने वाली संख्या बन रहा है तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये संख्या हमने ली 7 + 5 + 0 + 6 किया, 18 आ गया। अब 18 9 के पहाड़े में आने वाली संख्या है, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 10। 10 का डिविजिबिलिटी बहुत ही इजी है चेक करना, बस लास्ट में क्या हो, इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाई 10। यदि लास्ट में 0 आ रहा है तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, बस यही चेक करना है। डिविजिबल बाई 11। 11 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट एट ओड प्लेस। सबसे पहले जो ओड प्लेस है मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब पहले से शुरुआत करेंगे, पहला तीसरा पांचवा, ये ओड प्लेस का सम कर लीजिए। ये कितना आता है 6 और 8 14 और 9 23। उसके बाद क्या लिखा हुआ है एंड देन फाइंड द डिफरेंस ओड प्लेस एंड इवन प्लेस। और जो इवन प्लेस है उसका भी सम कर लीजिए। 1 इवन प्लेस पर कौन है 1 और 0, मतलब दूसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर, तो 1 और 0 का जो सम होगा वो 1 होगा। फिर लिखा हुआ एंड देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन बोथ वैल्यूज। और उसके बाद जो 2 वैल्यू आई हैं इन दोनों में डिफरेंस कर दीजिए, मतलब घटा दीजिए। तो 23 - 1 कितना आता है 22। लिखा कितना आगे क्या लिखा है, इफ वी गेट 0 और मल्टीपल ऑफ 11। यदि हम घटाते समय 0 प्राप्त कर लें या 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या प्राप्त कर लें तो देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 11।
तो वो जो नंबर है दिया हुआ ये पूरा का पूरा किससे 11 से विभाजित हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर 22 आ गए घटाने पर, तो 22 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या बनती है। इसका मतलब ये जो दी गई संख्या है 61,809 ये पूरी की पूरी जो है 11 से डिवाइड हो जाएगी। करना क्या है आपको, सबसे पहले कोई भी संख्या दे रखी है इस तरह की, तो पहला, तीसरा और पांचवा अंक इनको जोड़ लेना है आपस में, और उसके बाद दूसरा, चौथा या जो भी आगे बचता है उनको जोड़ लेना है। इस प्लस में से इस वाले प्लस को माइनस कर देना है। जो आंसर आएगा वो या तो 0 हो या 11 के टेबल में आने वाली संख्या हो। अगर ऐसा है तो वो संख्या पूरी पूरी 11 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने दूसरा भी लिया हुआ है 1331, तो यहाँ पर इवन ओड प्लेस पर देखते हैं 1 और 3 है, तो 1 + 3 कितना होता है 4, और इवन प्लेस पर 3 और 1 है, 3 + 1 भी 4 होता है। अब इस 4 में से इस 4 को माइनस करेंगे तो 4 - 4 = 0, 0 आ गया। इसका मतलब ये 1331 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपके प्रैक्टिस वर्क में यही रहेगा, आप इसको नोट करेंगे फेयर कॉपी पर और हमें व्हाट्सअप करके भेजेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।